फाइल कहाँ गई? और वो क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो आया नहीं आया? आ गया तो सर। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दूं मैं? बता दे, पहले दूसरे के आपने बता दिए थे। अच्छा, दूसरे पहला मतलब पहले दूसरे का मतलब दूसरा तीसरा? यस सर, हाँ दूसरा तीसरा। यस सर। ये लिखे आपके सामने, इनमें से दूसरे का बता दिया था। यस सर। तीसरे का? तीसरे का भी तो बता दिया था। तीसरे का बता दिया था, चौथा नहीं बताया था, है नहीं? यस सर। यस सर। तो चौथे का आंसर आपको बताते हैं, ना मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर है आपका वो है, बहुत बड़ा आंसर है, 1/2√2। 2√2 tan इनवर्स 2√2 इंटू tan इनवर्स x² - 1 x² -1 अपॉन x√2। x यहाँ तक तो सही है सर। 1 अपॉन 1/4√2 इंटू ये भी सही है सर। ln x² + 1 2√2x + 1 अपॉन x² + 1 1 + √x 2x + 1। सही है सर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सही है बाकी सर। लोगों का अपना चेक कर लीजिए और रीचेक कर लीजिए, यदि नहीं मैच कर रहा है तो एक बार, और फिर भी ना आए तो फिर पूछिएगा, ठीक है? इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? इसका भी सिमिलर ऐसे ही आ रहा था, थोड़ा सा चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था x² अपॉन x⁴ + 1। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ये था आपका, इसका भी काफी लंबा चौड़ा है। यस सर। सर 4th वाला बता दीजिए। 4th वाला एक बार आंसर लिख लो, बता दे रहे अभी। tan इनवर्स x² - 1 -1 अपॉन √2x x√2x यस माइनस प्लस 1 अपॉन 4√2 4√2 ln मॉड x² + 1 x√2 + 1 अपॉन पूरा प्लस पे यही x² मेरा प्लस। जाने क्या आया है इसमें? सही है सर। कैसा? सर मेरा जाने क्या आया? मेरा जाने क्या आ रहा? कौन दोनों है सही है सर। अभय तिवारी। अच्छा, चलो कुछ ना कुछ तो आया होगा ना अभय तिवारी? यस सर आया है। चलो और ये इतना बड़ा सर नहीं आया मेरा। चलो देखते हैं बाद में। 4, 5, छठवां। पहले आंसर लिख लो सबके, ठीक है? छठवां जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था? √10 वाला था शायद। छठवां आंसर था इंटीग्रल ln x। इंटीग्रल ln x आ गया था ये तो। क्या था? इसका आ गया था x ln x माइनस x प्लस -x यही है सर। यही था। यही है। यस सर। इसके अलावा जो याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 है जो एज अ फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज थी? क्वेश्चन नंबर 7 था √10 था ये, है नहीं? यस सर। का जो आंसर आपका दिया हुआ है, ये भी बहुत लंबा चौड़ा आ रहा था मेरा। कोई बात नहीं।
बस जितने नियम पड़े हैं वो सब सही सही लगाते जाओ, उसमें ना कहीं गलती करो। आंसर जरूरी नहीं है कि शकल मैच करे, ठीक है ना। इतनी तो मैच कर गई, हाँ, ये भी मैच कर गई सर। जब बनने लगते हैं तो सब कुछ मैच कर जाता है। जब सर नहीं बन 10 भी तो रूट के अंदर आएगा, हम्म 10 भी रूट के अंदर आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही है। ये यहाँ तक सही है। अब यस सर। इंटू मॉड टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 सही है सर। अपॉन टेन थीटा प्लस रूट 2 टेन थीटा। इसके अलावा और क्या था? सर उसके बाद पे वो था एक क्वेश्चन और था, सेक भी था उस पे रूट पे। अच्छा, वो अगला कॉट। क्वेश्चन, कॉट था। अगला क्वेश्चन जो था टेन आपका और कॉट। इंटीग्रल टेन और इंटीग्रल कॉट, अंडर रूट था दोनों का अलग अलग, है नहीं? यस सर। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका रूट टू टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 टेन थीटा, ये है। सर इसका नहीं मैच कर रहा। अच्छा, इसका मैच नहीं कर रहा, किसी का नहीं कर रहा क्या भाई? अमीर वर्मा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आया सर। नहीं, गलत मतलब सही है। नहीं आया सर। अच्छा, आकाश द्विवेदी, नहीं आया सर, 7 8 9 तीनों। हेड ट्रैक मार दिए तुमने तो। और और भी हैं अभी पीछे के एक दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, एक 9th क्वेश्चन भी था, उसका भी आंसर लिख लो। 9th क्वेश्चन क्या था? 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। इसका ये भी आंसर था क्या? क्या है? हाँ, था नहीं, लिखा नहीं था कल, मैंने फाइल भी भेज दी थी ये वाला आपको। छूट गया सर मेरा, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, हाँ, फिर लगा लूंगा। लिख लीजिए इसका आंसर 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन √2 इंटू tan x प्लस, ये है। यस। 8 वाले तो का आंसर नहीं आया सर, उसका बताइए। 8 वाले का आंसर नहीं आया, 8 वाले का आंसर नहीं आया। 8 वाला कौन सा है? वो रूट कॉट और 10x। वाला भी नहीं आया था सर। आकाश द्विवेदी, तुम्हारा कौन सा नहीं आया? चौथे का नहीं आया, फिर 7वां 8वां 9वां। हाँ, तो आज यही हो जाएगा काम। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, इनका चौथा नहीं आया भाई, चौथा देख लेते हैं। बता दीजिए सर, बता दीजिए। चौथे में क्या था? बहुत आसान था ये तो यार। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्या यही था चौथा? आकाश द्विवेदी आपसे पूछ रहे हैं, यस। ये बहुत था देर मेरा चौथा? भी दिमाग खराब किया था, फिर आ गया था। हाँ, दिमाग खराब करने के लिए तो दिया था यार।
तो इसकी शक्ल देखते ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये पावर 4 है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर हो नहीं सकते हैं, है नहीं। यस सर। तो देखो कल जो 3 फॉर्म लिखवाए थे, उन पहले उनको देखो ध्यान से, देखो वो क्या थे, किधर गया, जी दिखाई दे रहा है। कल जो 3 फॉर्म लिखवाए थे वो आपको दिखाई दे रहे सामने। यस सर, यस सर। हाँ। इन्हीं में से आप नंबर 3 वाला देखिए, वहां पर लैम्डा को 0 कर दीजिए, क्योंकि लैम्डा तो रियल नंबर है तो 0 हो सकता है। तो वही फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, 1/x⁴ + 1, है नहीं। तो इन सभी में पहला स्टेप क्या था, जब कभी भी ऐसे इंटीग्रल हमारे सामने आएंगे तो पहला स्टेप क्या बताया था, कि ऊपर और नीचे डिवाइड करना है, काहे का, x² का। तो चलो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जी, 1/x², जी हमको निकालना है इसलिए इसका नाम हमने बोल दिया i। x², इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² + 1/x² इंटू dx। ये तो पहला स्टेप हो गया, है नहीं। यस सर। अब इसके आगे बढ़ना है, नीचे लिखा है जो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो आपको ऊपर क्या बनाना है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर आप चाहें तो प्लस का भी बना सकते हैं, माइनस का भी बना सकते हैं, है नहीं। लेकिन क्या किया जाएगा क्या ना किया जाए, तो इसके लिए पहले एक बार इसको क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना ऊपर, ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 का। क्यों करना पड़ेगा, क्यों नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यदि मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँ और 2 का यदि डिवाइड करूँ तो यहाँ से आपको एक रास्ता दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, कि ये जो 1/2 है ये वाला, इसको आप बाहर ले आओ, इसको आप बाहर ले आओ, और जो बच गया है उसको जैसा लिखा है लिखा रहने दो, अपॉन x² + 1/x² इंटू dx। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है नहीं। अब हम जैसे ही आगे बढ़ें तो देखो ये जो 1x² + 1/x² लिखा है ना, इसको आप चाहें तो दोनों चीजें लिख सकते हैं। थोड़ा एक नजर यहाँ देखो, ये जो आपका x² + 1/x² लिखा है, इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं क्या, x - 1/x² + 2, ये भी लिख सकते हैं। और चाहें तो x + 1/x² -2 भी लिख सकते हैं। -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। है नहीं, जरूरत पड़ने पर। लेकिन अभी क्या लिखा जाएगा क्या ना लिखा जाएगा वो दुविधा भरी कहानी है। तो देखो यदि हम ये पेड़ कट करवाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है क्या होता है, 1 + 1/x², है नहीं। और यदि ये पेड़ कट करवाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 - 1/x², होता नहीं होता है। यस सर। हाँ। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये दो चीजें जैसे हमको समझ में आई, उसी तरीके से यहाँ पर 1/2 एज इट इज रखा, और ये जो था ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो ऊपर लिखा हुआ है आपका उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ये तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2/x लिखा है ना, ये इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या लिखा जाए। तो देखो यदि इसमें से ये घटा दो तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2/x²। देखो
यदि इस रिजल्ट में से ये वाला रिजल्ट यदि आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? 1 है यहाँ पर, सुनो यस सर, क्या मिलेगा यहाँ पर? ये मिलेगा सर 2/x x स्क्वायर सर। है नहीं? तो 2/x² की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर, 1 प्लस 1/x² माइनस 1 माइनस 1/x², और ये आपका इंटीग्रल बन जाओगे dx। अब देखो, अब अलग अलग कर लेते हैं। इसका डिवाइड, ये जो लिखा है ना नीचे, यस इसका डिवाइड पहले टर्म में दूसरे टर्म में अलग अलग करते हैं, और ये इंटीग्रल साइन, ये आपका इंटीग्रल साइन इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है ही, बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल, तो x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x² dx अलग अलग कर लिया है, यस सर, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/x² अपॉन x² प्लस x² dx। यहाँ तक समझ में आया आकर त्रिवेदी आपको? यस सर। अब देखो, जो ऊपर क्या प्रकट है यहाँ पर 1 प्लस 1/x² और 1 प्लस Yes, sir. नीचे लाना है। 1/x², हाँ, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? x minus x 1 माइनस upon 1 x. तो जो नीचे जो लिखा है उसको हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर में लिख लेंगे, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, और इंटीग्रल ये 1 प्लस 1/x², और जो नीचे लिखा है ना ये, इसको लिखा जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस +2. ठीक है? Yes, sir. dx माइनस ये जो लिखा हुआ है वहां पर ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? x ऊपर plus 1 upon x है, का तो whole नीचे square. नीचे लिख लिया जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा, सही है? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक प्रकार से ये अलग इंटीग्रल हो गया, इसको चलो हम नाम देते हैं I1, और इसको हम अलग से नाम दे देते हैं I2, ठीक है? Yes, sir. तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी? I इज इक्वल टू 1/2 ये ब्रैकेट ये I1 माइनस ये I2, इसको नाम बोल देते हैं पहला, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अब I1 अलग कर लेंगे और I2 अलग कर लेंगे, तो चलो I1 लिखते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 1/x² x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। तो यहाँ पर देखो लेट करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से, यही तो था अगला स्टेप उसमें, है नहीं? Yes, sir. तो इसको चलो टी लेट कर लिया, जैसे ही टी लेट किया तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 माइनस हो जाएगा प्लस Yes. 1/x² square dx into हो dx जाएगा इज इक्वल टू equal to dt. dt। ऊपर वाली कहानी है जो I1 हो जाएगा कितना इंटीग्रल, ये हो dt. जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा कितना t square t plus स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला, किसकी मिल रही है इसकी शक्ल? इसकी शक्ल मिल x रही है square plus a square. इंटीग्रल 1/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला आपको मालूम होता है, क्या होता है? Yes, sir. 1/a upon a tan इनवर्स tan inverse x by a. x/a होता नहीं होता, याद है ये? Yes, sir. तो यहाँ पर यही फॉर्मूला फिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 1/a की जगह क्या है √2 इंटू tan इनवर्स x, x की जगह मतलब क्या है t, t. ये t,
अपॉन ए √2 √2 और ये प्लस प्लस लिखना चाहें तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, C1 लिख दो। ठीक है, टी की वैल्यू रख दें। अब यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे, या क्या करोगे, यहाँ पर टी क्या लिया था आपने, x माइनस x माइनस 1 अपॉन वन x। अपॉन एक्स, ऐसा लिखा रहने दो, ये चाहो तो रख दो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, रख देंगे तो क्या रखना बन तो जाएगा, पड़ेगी ना बाद में। हाँ ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन बगल में लिखना पड़ेगा कि टी क्या है, तो अंडर स्टोर होता है कि टी जे है, तो अपने यहाँ पर रख के देख लो। तो यहाँ पर टी रख देंगे, कितना है टी, x² माइनस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन, ठीक है आकाश द्विवेदी, यस हाँ 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, एलसीएम ले लो या ऊपर नीचे एक्स का गुणा कर दो, आ जाएगा x² माइनस माइनस 1 अपॉन x √2 √2, ठीक है, प्लस C1, ये I1। अब आप क्या करेंगे, अब I2 निकाल लेंगे। I2 क्या था आपका, देख लो, ये है आपका I2, कितना है, इंटीग्रल 1 माइनस इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 2, इतना ही है, कुछ और है, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को हम कुछ नया नंबर z मान लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, 1 माइनस 1 अपॉन x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, सही है, सही। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, I2 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल डी जेड अपॉन z² माइनस √2 का स्क्वायर, 2 लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, 1 अपॉन x² माइनस a² इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, बताइए क्या होता है, 1 अपॉन 2 a ln मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका I नहीं था, ये I2 था, है नहीं, यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला, तो आपका I2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू ln मॉड z माइनस a की जगह √2 अपॉन z प्लस √2 प्लस c, ठीक है। z इज इक्वल टू, अब z कितना था, z कितना लिया था अभी अभी, तो ऊपर x प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन ये है, तो z हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर पुट कर देंगे, I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2 इंटू ln मॉड, z की जगह हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस √2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस √2 प्लस c2। अगला स्टेप है जो अंदर है, एलसीएम ले लो, ये बाहर तो जैसा है वैसा रहेगा ही, इंटू ln मॉड, ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस x √2 अपॉन x² प्लस 1 माइनस प्लस x2 प्लस c, ठीक है। दोनों का अब हाफ करके ऐड करना है। इन दोनों को उठा के रख दो, कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे, फर्स्ट में रख दोगे, यस यस I1 आ गया, I2 आ गया,
लेकिन वहां पर दो इंटीग्रल साइन हो जाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो C1 C2 का जो रिलेशन आए ना, हो जाएगा। C1 C2 जो भी रिलेशन आए, तो आपका मालूम है इक्वेशन फर्स्ट से कि I कितना है 1/2 ब्रैकेट I1 माइनस I2, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसमें पुट कर दें। चलो एक बार रख के बताओ कितना आता है। ये 1/2 तो है ही। यस सर। I1 कितना था? 1 अपॉन 1 अपॉन रूट टू 10 इनवर्स x 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अपॉन रूट 2 टू 10 इनवर्स x स्क्वायर माइनस x 1 स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट 2x रूट 2x। रूट 2x। ठीक है, यस सर। प्लस प्लस C1। यहाँ पर मैंने C1 लिख दिया। यस ठीक है, अरे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा ठीक है दो सर, हाफ दोबारा। कर दीजिएगा माइनस लगा के। ठीक है, अब यस सर। यस लेकिन सर। मैथ के जो नियम है वो वायलेट हो जाएंगे, इसलिए मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। सर कोई इतना ध्यान नहीं देता लेकिन ब्रैकेट पे। ध्यान देने वाले ध्यान देते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। ध्यान नहीं देते हैं इसलिए तो ये हालात हिंदुस्तान के। अब तो चेंज हो गया सर काफी, लेकिन जैसे एजुकेशन सिस्टम सर। कुछ चेंज नहीं हुआ, सब बकवास है, कुछ चेंज नहीं हुआ भैया, इस चक्कर में ना रहो। ये बताओ, टीचर कल नहीं थे, टीचर आज नहीं है, टीचर कल भी नहीं रहेंगे, का चेंज हो गया? घंटा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कैसी ट्रेनिंग होती है टीचरों की वो आप भी जानते हैं। यस सर। खाना पूर्ति। अब 1/2 का अंदर गुणा कर दो तो देखते हैं क्या आता है। 1 अपॉन रूट 2 इंटू, जब तक देश में ऐसा नियम नहीं बनेगा कि जो सरकारी कर्मचारी है उसका फीडबैक ना हो सिस्टम के पास, सरकार के पास, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे जो कर लो। जो बदतमीजी कर रहे हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चपरासी हो, प्रिंसिपल हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, जिनको नौकरी से जड़ से ना निकाला जाएगा जल्दी से जल्दी बदमाशी पकड़ने पर, कुछ नहीं हो सकता, चाहे लाख कोशिश कर लें। आप भी अमेजन से सामान मंगाते हैं, अमेरिका में बैठ के वो अमेजन का प्रोडक्ट है जो तुम्हारे घर पर डिलीवर कर जाता है, तुम्हें पसंद नहीं है तो 1 घंटे के अंदर वापस भी ले जाता है, ले जाता नहीं? यस सर। लेकिन इतनी बड़ी सरकार, तुम बिजली का बिल जमा करने जाओ तो दिन भर खड़े रहोगे लाइन में, तो खड़े रहोगे नहीं खड़े रहोगे? यस सर, खड़े रहते हैं। तो क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, चाहत ही नहीं है, सिर्फ नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं है। इतना बड़ा बीमारी फैली है, उस सबको छोड़ के मंदिर बन रहा है। भगवान राम संभालेंगे कोरोना को अब, क्या भाई? मेरा तो विश्वास ही उठ गया था। विश्वास उठ जाएगा, सब कुछ तुम्हारा देशद्रोही कर देंगे, सब मान जाओगे, विश्वास आ जाएगा उनको इसलिए उनके विरोध में नहीं बोल सकते। एजुकेशन पॉलिसी से कुछ नहीं होने वाला जब तक वो जमीन पे लागू ना होगी। ये जो कांस्टेंट आया इसका एक नया नाम रख देते हैं C। कैपिटल अब हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा वही पुराना जो आपका आंसर है। आकाश द्विवेदी, समझ में आ गया?
यस सर। क्या आपको भी लग रहा है कि कुछ चेंज होगा देश में? चार्ज कुछ हो, हमारे समय तक तो कुछ ना होगा। क्यों भाई, तुम्हारे समय तक क्यों नहीं होगा? 10-20 साल तक तो ऐसे सब कुछ चालू करने में लग जाएंगे। ये बात तो तुमने सही कही। ये है आंसर, बहुत बड़ा सवाल था, Yes, थक गया। और कौन सा नहीं बना? सर 8 नंबर बताइए सर, 8 नंबर। 8 नंबर क्या था देख लूं मैं। 8 नंबर था आपका √10 थीटा प्लस √cot थीटा, है नहीं? सर इसका मैंने आधा सॉल्व किया था, 10 की पहले निकाल लिया तो वही रख दिया था मैंने। तो तुम्हारा चलो, ये समझ गए सभी लोग? यस यस विपुल यादव, आपको भी लग रहा है कुछ चेंज होगा? यस सर। नो सर, नहीं लग रहा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार। सही तो कर रहे हैं सर। चलो देखो भाई, चलाने वाले वही हैं, पढ़ने वाले वही हैं, यस सर। पढ़ाने वाले वही हैं, है नहीं? कि अमेरिका फिर तो Yes. आएगा नहीं, यस यस सर। तो क्या चेंज होगा? 8वीं का हाल चाल है सर कोरोना का। हैं? आपके यहाँ हाल चाल कैसे है कोरोना के सर? बढ़िया, मस्त, एकदम झकास। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। बस इतना सुरक्षित रहो कि अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, नहीं तो अब बेड एड नहीं मिलेगा, फुल होगा बेड। यस सर। नवोदय समिति भी मदद नहीं करेगी, ये ध्यान रखो, फिर तुम भूले हो कि हम नवोदयन से, तो हमें बेड मिल जाएगा। सर ये नवोदय वाला बेड कब आएगा? हैं? जाओ हॉस्टल वाला बेड कब? हॉस्टल वाला, हाँ वहीं भर देंगे। ये सर काफी नवोदय में भार भी दिया गया है ना सर। cot थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो मैंने लिख दिया, तो ये कुछ इस शक्ल का बन गया। ठीक है, यस। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर। एलसीएम लिया मैंने, तो बताओ क्या आएगा एलसीएम लेने पर? 10 थीटा प्लस 1 10 अपॉन थीटा अंडर रूट प्लस 1 अपॉन में √10 थीटा, ठीक। है नहीं? यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि एक लड़के को पढ़ना है जापानीज, एक को चाइनीज, एक को रसियन, नवोदय विद्यालय में मणिपुरी पढ़ाई जाती है, यस सर। तो कैसे काम बनेगा? टीचर तो होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सवाल करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, कुछ इस क्वेश्चन में रिड्यूस हो गया जो वो पुराना क्वेश्चन था। अब यहाँ से आप कुछ बताइए क्या किसको पुट किया जाए ताकि ये अंडर रूट आ जाए, क्योंकि इरेशनल फंक्शन जैसा दिख रहा है, अभी अंडर रूट है, तो इसको गायब करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा लेट करना पड़ता है ताकि रेशनल फंक्शन की ओर बढ़ चला। तो ये 10 थीटा जो है, इसको हम t² रख दो। डिफरेंशिएट करो इसको जरा, 10 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या था? sec² थीटा d थीटा इक्वल टू 2t dt, सही है? यस ऊपर पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन कुछ बदल जाएगा, t² प्लस 1 अपॉन √t² का करेंगे तो t आ जाएगा, है नहीं? इंटू अभी लेकिन sec थीटा पे भी t के फॉर्म पे करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही। ये जो आया है डिवाइड में आएगा सर। हाँ चलो कोई नहीं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। sec² को क्या लिख सकते हैं? 1 + 10² 1 + 10²। 1 + 10 की पावर 4 थीटा t की पावर 4 इंटू d थीटा इज इक्वल टू
2t dt। अब देखो tan थीटा इतना है तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? टी की पावर 4। t की पावर 4। और इसकी जगह पर मैंने रख दिया 1 प्लस t की पावर 4 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। और ये जो आपका डी थीटा था उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी थीटा की जगह 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। टी की सही है? पावर 4। यस सर। ठीक है, कोई डाउट? तो कोई डाउट नहीं, इस टी से ये टी कट जाएगा, कट गया नहीं कट गया, और ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा तो आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 नीचे हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा डी टी। अब ये वही फॉर्म बन गया जो हमने कल एक पढ़ा था। यस सर। बन गया नहीं बन गया? सिंपल आ गया सर इस मेथड से। बन गया सर। अब इसको करते हैं आगे, क्या करेंगे अब बताओ? विपुल यादव तुम बताओ, विपुल यादव क्या करेंगे अब आगे? सब मैंने मेरा नहीं हुआ था सर ये वाला। हैं? अरे यार ये वाला हुआ नहीं था, आप बताओ क्या करेंगे ये पूछ रहा हूँ। टी स्क्वायर का ऊपर नीचे भाग कर देंगे, टी स्क्वायर का ऊपर नीचे भाग कर देंगे तो कुछ यूं बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यस सर, 1 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको ये किसका डिफरेंशिएशन? माइनस वाला लेना है सर। ये देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है? -1/t का। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो ये 2 एज इट इज इंटीग्रल वो जैसा है ऊपर रहने दो, 1/t स्क्वायर है ना, ये dt, इसको लिख देंगे t माइनस 1/t का स्क्वायर प्लस कितना? 2। सही है विपुल यादव? अभय तिवारी कहाँ है? समझ आ रहा है अभय तिवारी कुछ? यस सर। अब देखो यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर लेट कर लेंगे t माइनस माइनस 1/t को हम मान लेंगे चलो z। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर, यहाँ पर dt इज इक्वल टू dz। तो ध्यान से देखो ये पूरी कहानी आपके बदल गई। ये तो देखो आपका क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, √2 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ये। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? x² प्लस a स्क्वायर वाला। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। सही है? चलो तो ये 2 इंटू 1/a की जगह कितना है? सर √2। √2 इंटू tan इनवर्स x की जगह है z अपॉन a की जगह है √2 प्लस c। किसी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। z को वापस रख दो, ये √2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √2 ऊपर आएगा। tan इनवर्स z कितना था? z कितना था? t माइनस 1/t -1/t। t माइनस 1/t था z, ये हो गया z प्लस c। अब पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा √2 इंटू
tan इनवर्स टी का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 1/, टी रूट 2। √2। अब टी ढूंढो, टी कहाँ था? टी जो था आपका वो था, यहाँ से देखो ध्यान से, √10 थीटा। टी कितना आएगा? √10 थीटा। सही है। यस सर। टी टी कितना आएगा? √10 थीटा। यहाँ रख दो टी की जगह, तो √2 एज इट इज, tan इनवर्स और टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर की जगह टी थी tan 10 थीटा थीटा माइनस 1, इसकी जगह हो जाएगा रूट √10 210 tan थीटा, और √2 ऑलरेडी है नहीं? प्लस फिर यस सर। इसको थोड़ा ढंग से लिख आगे लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू tan 10 थीटा थीटा का रूट, का रूट। और ये प्लस सी। मैंने सर समझ? दूसरे मेथड से किया था, उससे बहुत लंबा चौड़ा आया था। तो जो ये पार्टिसिपेंट हैं जो ग्रुप में हैं उन लोगों को देखना चाहिए ना कि ये देखो इन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। मुझे लगता है ऐसा कोई करता ही नहीं है। और आपने दूसरे मेथड से किया तो आपको दो मेथड पता चल गए, जिन्होंने नहीं किया उनको यही मेथड पता चला है नहीं? तो जो करेगा वो पाएगा, ये तो ऐसा काम ही है। समझ गए भाई लोगों? यस सर। और बताओ। हो गए मेरे तो डाउट क्लियर सर आज के। बाकी और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था? लगाऊंगा सर इसको, आज में छूट गया था कल लिखने से। ये किसी ने नहीं लगाया क्वेश्चन नंबर 9? फाइल किसी ने देखी जो मैंने भेजी थी ग्रुप पर? उसमें लिखा हुआ था पूरा क्वेश्चन। कल क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैंने, आंसर नहीं आया था। अच्छा आंसर नहीं आया था तो चलो, कुछ लोगों ने लगाया नहीं है और कुछ लोगों ने लगाया है, कोशिश की है, तो आंसर नहीं आया है। तो आज इस क्वेश्चन को और कोशिश करो, ठीक है? यस यस सर। इस क्वेश्चन को और कोशिश करो, और कहो तो और क्वेश्चन लिख दूं कुछ पर आधारित। चलो होमवर्क दे देते हैं तुमको, है नहीं? चमकते धमकते कलर से दिया जाए होमवर्क। तो चलो, एक तो वही है जो पुराना था आपका, है नहीं? 9th वाला। यस सर। और बाकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस टाइप की जो सवाल होंगे वो आपको बन जाने चाहिए। ये तो सर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर वाला वो है। अच्छा नहीं ठीक है, समझ गया सर, हो जाएगा। जब ज्यादा बनने लगता तो दो प्रकार के नुकसान होते हैं। लकड़ी लिखा है, कहीं लड़की पढ़ेंगे। यस कोई कह रहा यस सर? दूसरा वाला सर कर चुका हूँ मैं। कौन? x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। और फोटो नहीं भेजेगा कोई, पीडीएफ बना देगा सिंगल, है नहीं? सर वो एक क्वेश्चन छूट गया था, उसकी फोटो भेजी थी, बाकी तो पीडीएफ भेजा था। हाँ, पीडीएफ फाइल ही भेजना चाहिए। अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx इंटीग्रल
और एक आध क्वेश्चन और लिख लो कोई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। अपने सिलेबस में जितना है उतना तो अपन पढ़ चुके बहुत दिन पहले। अब कुछ मजेदार चीजें पढ़ना है। कितने हैं ये? 4-5 क्वेश्चन ये हैं। जैसे एक पहले वाला एक क्वेश्चन पहले का है। सर, ये वाला सिलेबस तो नहीं है क्या फॉर्म? नहीं, ये सब काम आएंगे, सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ। नहीं सर, पूछ रहा था बस। ठीक है, तो इसको लगाइएगा। कल एक दूसरी फॉर्म पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बस इसी तरीके से चलेगा कहानी।